आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग अफेक्टिंग द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में से जो हार्मोन रिलीज होता है उनके बारे में है। इस साथ पे जो मेडिसिन वगैरह लिखी हुई हैं इंटीरियर के लिए कौन से, पोस्टीरियर के और थायराइड के लिए। स्टार्ट पे इस चैप्टर के सबसे पहले सारी फिजियोलॉजी वगैरह लिखी हुई है। इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, नेक्स्ट इसके लिखे हुए हैं पोस्टीरियर के। ये आगे इंटीरियर का एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट जोन है इसका ग्रोथ हार्मोन मैकेनिज्म, सारा जो मैकेनिज्म इस हार्मोन का बॉडी के अंदर वो सारी इसकी फंक्शनिंग बताई हुई है। नेक्स्ट ये बताई हुई है सोमैटोट्रोपिन, ये भी ग्रोथ हार्मोन है, इनहिबिट कराता है ग्रोथ हार्मोन की गोनाडोट्रोपिन। और ये प्रोलैक्टिन हो गया और ऊपर हो गया गोनाडोट्रोपिन। ये जो पोस्टीरियर हार्मोन निकलता है इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है इधर ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट इसका जो सेकंड हार्मोन है वो हमारे पास है वेजोप्रेसिन। अब ये जो वेजोप्रेसिन है इसके अंदर सारा उसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह वो किडनी के ऊपर जाके एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसकी अल्टरनेट फंक्शनिंग के लिए जो भी हम मेडिसिन वगैरह रेकमेंड करेंगे वो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेस्मोप्रेसिन इज एनालॉग ऑफ, ये लिखा हुआ है इज एनालॉग ऑफ वेजोप्रेसिन। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का हार्मोन है वो हमारे पास है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, सिक्रीशन वगैरह सारा कुछ बताई हुई है और ट्रीटमेंट बताया है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का। तो कंडीशन सबको पता, फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट जो सा इसकी जो इम्पोर्टेंट है ना वो है हमारे पास ये थायरोटॉक्सिकोसिस। ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है ये बोर्ड के पेपर में भी 2-3 बार या इससे भी ज़्यादा आया हुआ है। तो ये पूरे का पूरा करना है कि थायराइड मतलब थायराइड हाइपरथायराइडिज्म का सेकंड नेम थायरोटॉक्सिकोसिस है, उसको गाइटर कहते हैं। गाइटर के रिमूवल के लिए सबसे पहले हम कोई मेडिसिन रेकमेंड करेंगे तो थायराइड को रिमूव करेंगे ना, ताकि बॉडी के अंदर उसकी जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस जब वो इनहिबिट होगी और हार्मोन को जब उसकी रिलीज है उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो ब्लॉक होगा तो हम फिर इसकी रिमूवल करवाएंगे। ये भी इसके नाम से अभी तक तो कोई भी नहीं आया थायराइड स्टोम के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है थायरोटॉक्सिकोसिस, और इसमें ये जो सी ये वाली डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास डायबिटीज़ का, इसमें भी डायबिटीज़ मेलाइटस को पहले डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। ये होगी इसके नीचे टाइप 1, नेक्स्ट पेज पे इसकी टाइप 2। ये है इसकी टाइप 2, इसकी काज और ट्रीटमेंट बताया हुआ है। और ये इंसुलिन हार्मोन का बताया हुआ है इस पेज के ऊपर कि बॉडी में किस तरह जो इंसुलिन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा बताया। और जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो डीएनए से वो इंसुलिन अल्टरनेट उसका प्रोड्यूस किया गया, वो हमारे पास जो इकोलाई बैक्टीरिया है और यीस्ट से यूज़ किया जाता है और उससे ये डेवलप करवाई जाती है इंसुलिन एलानोंग उसको कहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बताई हुई है इंसुलिन की प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब हम ये किस में मतलब डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन देते हैं ना इंजेक्शन के थ्रू, उसका रैपिड रैपिड इंटरमीडिएट और ये नीचे लॉन्ग टर्म यूज़ बताया हुआ है। साथ इसके ये वाली डायग्राम करनी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला लॉन्ग जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आया हुआ है, शॉर्ट में भी आया है, लास्ट ईयर में भी फार्माकोलॉजी में आया हुआ है, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा ये वाला है। ये क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से हम ज़रूर करना है। इसके साथ ये डायग्राम अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये डायग्राम, और अगर शॉर्ट में है तो रैपिड और इंटरमीडिएट लॉन्ग के साथ छोटा छोटा सा लिख के कि बस मतलब एक्शन किस तरह परफॉर्म कर रही है ना, और ये ग्राफ बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सा है ये सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग है, ये इसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिए। ग्लूकागोन को भी अभी तक ये दोनों में से कोई आया नहीं है बोर्ड का। और ये ओरल एजेंट बताए हुए हैं जो डायबिटीज़ 2 के लिए, टाइप 2 के लिए रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास है और उसकी आगे से ड्रग है। उसमें से भी एक जो ड्रग है आजकल वो यूज़ हो रही है। एक तो ये वाली ग्लाइम्पिराइड यूज़ हो रही है सल्फोनाइल यूरिया का, और एक नेक्स्ट पेज पे है उसकी मेटफॉर्मिन जिसे ग्लूकोफेज भी कहते हैं। ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए हैं। ये मतलब ओरल एजेंट के अगर सारे कर लें तो इजी रहेगा। ये वाला बॉक्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट जो से ये जैसे सल्फोनाइल यूरिया हो गया, ये ग्लिनाइड्स है, मतलब एक क्लास की एक एक ये भी यूज़ हो रही है आजकल रिपाग्लिनाइड। ये बिगुनाइड्स है, इसमें जो ये लिखा हुआ है ये मेटफॉर्मिन है, इसका नाम है, मार्केट के अंदर है। ग्लूकोफेज ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये थायाजोलिडाइंस वगैरह जो सी ये भी है। मतलब ये सारे का ना अगर आपको ये सारा नहीं भी याद हो रहा ना तो इस चैप्टर का ये जो बॉक्स है ना ये पूरे का पूरा याद कर लें। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है ड्रग क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट ऑन प्लाज्मा इंसुलिन, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ड्रग लेने से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी देखिए एक एक वर्ड में उन्होंने क्लास लिख के आगे उसकी 3 ड्रग नेम लिख दिए, एक दो भी याद कर ले तो ठीक है। अब ये जो ग्लाइम्पिराइडर है ये भी यूज़ हो रही है, मेटफॉर्मिन भी यूज़ हो रही है, ये इसकी भी एक फॉर्म यूज़ हो रही है, इसका अभी तक नहीं मुझे पता। ये सीटाग्लिप्टिन भी यूज़ हो रही है।
अगर किसी की फैमिली में शुगर पेशेंट होना तो उनको पता होता है कि ये वाली मेडिसिन यूज़ होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का। एस्ट्रोजन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसकी रिलीज होने से बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे एक्टिवेट होते हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर भी डेवलप होते हैं। ये ओवरव्यू में भी लिखा हुआ है। एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ये सारा उसका मैकेनिज्म वगैरह सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ये एस्ट्रोजन सिलेक्टिव टाइप उसकी लिखी हुई है, ये कर लें, एक दो लाइन उसका मैकेनिज्म कर लें। इसका मैकेनिज्म वही होना है जैसे एस्ट्रोजन जाके अपने रिसेप्टर वाली साइड पे जाके एक्शन परफॉर्म कर रहा है। साथ ही जो लिखा हुआ है इसकी दो ड्रग्स, ये वाली क्या नाम है, ये लिखी है रेलोजिफिन वगैरह लिखी हुई है, ये नीचे और ड्रग लिखे हैं कि ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं। आगे सेम ये उसके फार्माकोकाइनेटिक्स से थेरेप्यूटिक यूजेस लिखे हुए हैं एस्ट्रोजन के। ये एडवर्स इफेक्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि उनके कोई ना कोई एक उन्होंने इंपॉर्टेंट ना लिखा होता है कि मतलब देखे जैसे ये लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोमिफिन आर डोज इंक्लूड हेडेक कराते, नोजिया, वेजोमोटर फ्लशेज, ओवेरियन की इनलार्जमेंट करवा देती है। नेक्स्ट ये प्रोजेस्टेरोन का बताया हुआ है, ये भी हमारा हार्मोनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल हार्मोन का सारा मैकेनिज्म वगैरह लिखा है। ये जो थेरेप्यूटिक यूजेस में जो इसके अल्टरनेट मेडिसिन है ये उनके नाम लिखे हैं, जैसे ड्रोसपेरिनोन और डेजोगेस्ट्रल। ये सारे करने ज़रूरी नहीं है, एक दो नाम भी यूज़ कर लें तो ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन। फार्माकोकाइनेटिक्स लिखनी नहीं होती है बोर्ड के अंदर, तो सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज और एडवर्स इफेक्ट लिखा था, और जो उन्होंने डिमांड की होती है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव बताए हुए हैं ये करने ज़रूरी है। इसकी मतलब डिफाइन कॉन्ट्रासेप्टिव आ सकता है और इसकी टाइप्स, तो टाइप्स आपको सारी की सारी करनी पड़ेंगी। मतलब हर टाइप का ना एक एक लाइन कर लें कि कम्बिनेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरह ले रहे हैं, ये ट्रांसडर्मल पैच कैसे यूज़ हो रहा है, रिंग कैसे, मतलब कितनी, मतलब दो लाइनों के लिए किस लिए यूज़ हो रहा है और कितनी देर के लिए यूज़ हो रहा है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ है। आगे ये सारी इम्प्लांट्स वगैरह और इंजेक्टेबल लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव की ही वो लिखी हुई है, टाइप्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हुआ है और एडवर्स इफेक्ट करना ज़रूरी है। सारा नहीं, एटलीस्ट इसका साइड पे डायग्राम वगैरह कोई नहीं ना बनी तो एक दफ़ा आप पढ़ लो। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे लिखा हुआ है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है आर एसोसिएटेड डिक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ओवेरियन कैंसर, कि ये डिक्रीज रेट कर देते हैं। और ये बताया कि ड्रग ये वाली जोन सी सॉरी लिखा है कि ड्रग डेट इंड्यूस द CYP3A4 आइसोएंजाइम फॉर एग्जांपल रिफेम्पिर और बोसेंटेन, जोन सी हमारी मेडिसिन है ये करवा देती है एफिकेसी को। अगर ये मेडिसिन हम कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ ले रहे हैं तो इसकी जो एक्शन है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव का वो नहीं होगा। आगे हमारे पास ये एंड्रोजन्स का बताया हुआ है। तो ये जो एंड्रोजन्स है इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा स्टीरॉयड डेट हैव एनाबॉलिक एंड मस्कुलर इफेक्ट। तो ये जो एंड्रोजन्स है ये बोर्ड के अंदर इस नेम से आया हुआ है, राइट अ नोट एनाबॉलिक स्टीरॉयड या डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक स्टीरॉयड और कॉर्टिकोस्टेरॉयड। तो ये आपको शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी। वैसे ये लॉन्ग में आया हुआ है, 2 के 3 दफ़ा आया हुआ है। नेक्स्ट जो सा ये टेस्टोस्टेरोन है ये ही एंड्रोजन्स का मतलब है। एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है मेल और फीमेल का, पर मेनली ये मेल के अंदर एक्ट करता है, फीमेल के अंदर इतना रिस्पॉन्स है। ये एडवर्स इफेक्ट करने ज़रूरी है क्योंकि देखिए इसमें एडवर्स इफेक्ट में लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन शुड नॉट बी, ये लिखा है शुड नॉट बी यूज्ड बाय प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ विरलाइजेशन, और फीमेल मतलब विरलाइजेशन ऑफ द फीमेल फिटस करवा देता है, और मेल के अंदर डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस और गायनिकोमेस्टिया करवा देता है। और चिल्ड्रन में इसलिए नहीं यूज़ करेंगे कि ये एपिफेजल को डिफ्यूज़ करवा देता है, मतलब अभी उनकी ग्रोथ इतनी हुई नहीं होती है तो पहले ही डिफ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट ये जो एथलीट का है ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर भी आया यंग एथलीट के नेम से, और अब लास्ट ईयर भी आया और पहले भी बोर्ड के पास्ट पेपर में आया हुआ है सरगोदा यूनिवर्सिटी के। तो ये करना ज़रूरी है, इस पूरे पैराग्राफ को इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट जो है ये एंटी एंड्रोजन्स है, तो इसमें ये देखें ये भी गो थ्रू करना ज़रूरी है कि कोई ना कोई एमसीक्यूज बन जाता है। जैसे ये लास्ट में लिखा कि दैट एजेंट इज़ यूज फॉर द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास है जो है एड्रीनल हार्मोन का बताया है। तो इसमें ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये लास्ट ईयर भी बोर्ड में है और पहले भी पास्ट पेपर में बहुत बार है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर डीपीटी थर्ड 1 2 3 4 के सबके पास्ट पेपर जोन से है ना वो भी इंशाल्लाह करने की उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट ये जो सी ये उसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हैं कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है
इसके मेन दो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी। तो ये आपको सारा का सारा ही करना पड़ेगा। यूज़ भी आते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी इसके आते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत अच्छे एक ब्लॉग में बनाए हुए हैं। ये बताया हुआ है हाइड्रोकोर्टिसोन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताया कि जैसे आजकल हाइड्रोकोर्टिसोन ये वाली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, डेक्सामेथासोन भी और क्या नाम है बीटामेथासोन भी। और इसके एडवर्स इफेक्ट सारे ही करने ज़रूरी हैं। ये तो इधर पैराग्राफ में बताया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ है, ये देखिए डायग्राम के अंदर। तो ये सारे के सारे इन्हें करने ज़रूरी है। ए मतलब वर्ड तो लिखा है, तो कंडीशन का आपको पता है, कंडीशन भी साथ ज़रूर लिखे, क्योंकि लॉन्ग में आया तो कंडीशन ज़रूर लिखे, शॉर्ट में तो शॉर्ट के हिसाब से आपने कवर करना है। नीचे ये बताया हुआ कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो बॉडी के अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनने होते हैं उनको इनहिबिट उनकी बायोसिंथेसिस करती। कीटाकोनाजोल जो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, स्पाइरानोलैक्टोन जो किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर की हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम का, ड्रग इफेक्टिंग बोन मेटाबॉलिज्म। तो बोन रिमॉडलिंग का पता है हमें, और ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे प्रिवेंशन हो सकती है, और ये उसका बेस्ट मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट बताया। ऑस्टियोपोरोसिस अगर बायोमैकेनिक्स में याद हो तो एक हमने पढ़ा है कि फीमेल एथलीट ट्राइड जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर होता है, फिर डिस्मेनोरिया, फिर होती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो मेनली कंडीशन वही आजकल मतलब होती है फीमेल्स के अंदर, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर होता है तो डिस्मेनोरिया हो जाती है या एमानोरिया कंडीशन चली जाती है। फिर लेटर ऑन एज के साथ जाके ये हमारे पास होती है ऑस्टियोपोरोसिस। उसको मतलब ट्रीट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को बिस्फोस्फोनेट हम यूज़ करते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप लिखी हुई है, एलेंड्रोनेट और जोलिड्रोनिक। तो ये इसके नेम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। नेम ये आया हुआ था एक दफ़ा एमसीक्यूज के, एलेंड्रोनेट हम कौन सी मतलब मेडिसिन है जो हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सेम वो जिस तरह हमारा क्या नाम है बोन की रिमॉडलिंग के लिए, मिनरलाइजेशन के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसी तरह इस वाली मेडिसिन का ये देखिए लिखा हुआ है, डिक्रीज ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन और स्मॉल इंक्रीज बोन मास एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इन पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स लिखी है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स करनी ज़रूरी इतनी नहीं होती है क्योंकि ये बोर्ड में आती ही नहीं है, एक दफ़ा पढ़ने से ये होता है गो थ्रू कर लें कि एमसीक्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट जोन सा हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसके एडवर्स इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन के। पैराथायराइड एजेंट, अभी तक ये बोर्ड में पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन नहीं आया हुआ। ये वाली मेडिसिन भी आई हुई है इसके अंदर, क्या नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। उन्होंने पूछा था कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पैथोलॉजी का कोई पेपर था, उसमें आया हुआ था कि रेलोजिफिन मतलब मेडिसिन का पता नहीं, पैथोलॉजी का पेपर था, उसमें के एमसीक्यूज में लिखा हुआ था कि रेलोजिफिन मेडिसिन किसके लिए यूज़ हो रही है या ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन है। तो ये उसमें ऑप्शन में लिखी हुई थी। तो ये हो गया हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के जो मेन बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो तैयारी करने का तरीका कि इतना लंबा भी नहीं है और ना इतने रट्टे लगाने की ज़रूरत है। तो जल्दी से इसको इस तरह कवर कर ले ताकि टाइम की बचत भी हो जाए। और जो आपका बोर्ड के क्वेश्चन है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड लास्ट ईयर भी आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए।